विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं एक खास वोट बैंक की, बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक की। और दरअसल ये जिताऊ वोट बैंक भी है और इसी के दम पर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार खूंटा गाड़ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और सिर्फ 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एपिसेंटर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स भी है। भाई, जिधर नीतीश उधर सत्ता, ये सदा सदाया हुआ गणित है। अब इसकी वजह क्या है? ये सबसे बड़ा खास वोट बैंक कौन सा है? ये है ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। 36% है बिहार में, 36% से भी ज्यादा, 36.01%। अब जिधर एक तरफा एक मुश्त वोट कर देगा, उधर सत्ता जानी लाजमी है। और नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को साधा था जब लालू यादव की सरकार थी। ओबीसी के पॉलिटिक्स के काउंटर के तौर पर नीतीश इसे साधते हुए दिखे थे। ओबीसी से एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास अलग निकाल दिया और इसको जमकर फायदा भी पहुंचाया गया। भाई, पंचायती राज में 20% आरक्षण, नगरीय निकाय चुनाव में भी 20% आरक्षण, स्कॉलरशिप दिए, हॉस्टल खुलवाए ईबीसी के बच्चों के लिए, छात्रवृत्ति दी, यानी जो हो सकता था वो किया ताकि ये वोट बैंक सधा रहे। अब ऐसे में, और पूरा गणित है दरअसल, ये सिर्फ लफ्फाजी नहीं है बल्कि गणित है कि नीतीश जिधर गए, एनडीए की तरफ गए तो ईबीसी उधर गया, और महागठबंधन की तरफ गए तो ईबीसी उधर गया। 36% का एक मुश्त वोट। अब नीतीश कुमार उतने दमखम में नहीं है, और जब मैं ये बात कहूंगी तो इस पर जेडीयू को आपत्ति हो सकती है, एतराज हो सकता है, तो मैं इसको बदल देती हूं। नीतीश कुमार के पास उनके दरअसल सिर पर 20 साल का एक बैगेज भी है, सवाल भी है। नौकरी, रोजगार, पलायन, उद्योग, गरीबी, शिक्षा, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी क्वेश्चंस। अब ऐसे में इस ईबीसी वोट बैंक पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। अपने दम पर सत्ता पाने का ख्वाब है। वो जो विजय कुमार सिन्हा कहते हैं, असली श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को होगी अगर अपने दम पर सरकार बना लेंगे। तो इसीलिए यह भी हुआ कि जिसे जात पात में बांटने का पाप बताती थी भारतीय जनता पार्टी, उस पर नाना करते करते जातिगत जनगणना पर राजी भी हो गई। पर कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी? भाई, अगर आरक्षण पर ही बात जाकर टिकनी है तो नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराया था, 47% से बढ़ाकर आरक्षण कर दिया था 65%। बीजेपी चाहती तो 9th शेड्यूल में डालती कॉन्स्टिट्यूशन के, आरक्षण लागू हो जाता जैसे तमिलनाडु में हुआ। आरक्षण लटका रह गया। अब बहुत बड़ा सवाल है कि जो पार्टी आरक्षण, भाई नीतीश तो आ गए थे इंडिया छोड़कर एनडीए में, पर ना बीजेपी पर दबाव बना पाए ना आरक्षण लागू हुआ। अब ऐसे में एक नई पॉलिटिक्स का चैप्टर आज शुरू हुआ है, जिसकी सुगबुगाहट तो बहुत लंबे समय से थी, लेकिन चैप्टर आज शुरू हुआ। कांग्रेस और पूरा इंडिया ब्लॉक, ये जो ईबीसी का चंक है जो नीतीश कुमार के वैक्यूम से हो सकता है खाली हो, इस पर नजर गड़ाकर बैठ गई कांग्रेस पार्टी। भाई, राहुल गांधी भी कहते हुए एक बार नहीं कई मर्तबा दिखे, हमसे गलती हो गई, ओबीसी को छोड़ दिया, हम ब्राह्मण में, मुसलमान में, दलितों में उलझे रह गए, बीजे ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चला गया। और बार बार बात करते हैं 50% के कैपिंग की, संविधान की। हम आएंगे तो 50% आरक्षण की कैपिंग उखाड़ फेंकेंगे। उसमें ओबीसी भी आता है, ईबीसी भी आता है, एससी भी आता है और एसटी भी आता है। आज कांग्रेस ने 85 साल बाद, अब सोचिए जरा पॉलिटिक्स किधर बढ़ रही है बिहार की, 85 साल बाद कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई पटना में, सदाकत आश्रम में, कांग्रेस के मुख्यालय पर। और यहां से एक संदेश देने की कोशिश यह हुई कि जो वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने माहौल बनाया, उसे इनकैश करने की कोशिश होगी बिहार चुनाव में। और इसके फौरन बाद एक दरअसल अति पिछड़ा न्याय संकल्प के नाम से इंडिया ब्लॉक इंडिया की भी एक संयुक्त एक सम्मेलन हुआ और इसमें झड़ी लगा दी गई सौगातों की। और मैं बड़े संक्षेप में, इसमें दरअसल नीतीश कुमार के एक एक पॉइंट को काटने की कोशिश हुई। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनेगा, यानी कानून बनेगा जो सिर्फ एससी एसटी के लिए इस देश में लागू है, वो अब पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए बनेगा। इसमें ओबीसी का जिक्र नहीं है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ओबीसी में स्पेशली यादव आरजेडी का वोट बैंक है। तो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनेगा, जो आरक्षण था उसे 20 से बढ़ाकर 30% कर देंगे, 50% की कैपिंग हटा देंगे आरक्षण की,
और 9th शेड्यूल में डालने के लिए केंद्र सरकार को भेजेंगे। भाई यहां थोड़ा सा मजाक हो गया कि अगर नीतीश नहीं लागू करवा पाए, 9th शेड्यूल में नहीं डलवा पाए, तो कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी से करा लेगी। ये अपने आप में थोड़ी सी नॉन सीरियस बात हो गई। लेकिन चौथा पॉइंट ये है कि वो जो नॉट फाउंड सुटेबल उत्तर प्रदेश में चलता है उसे खत्म करेंगे। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्पजाति समावेशन से संबंधित सभी मामलों की कमेटी बनेगी। जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा, यानी कि इंक्लूडिंग ओबीसी, जमीन उपलब्ध कराएंगे। निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा मिल जाएगा अति पिछड़ा, पिछड़ों, अनुसूचित को और जनजाति के बच्चों को। और एक बात जिस पर बवाल भी हो गया है कि 25 करोड़ रुपए तक के जो सरकारी ठेके हैं, उनमें अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के लिए 50% का आरक्षण मिलेगा, यानी प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ठेकों में। और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा 15(5) के तहत संविधान की धारा। और दरअसल ये 10 पॉइंट राहुल गांधी रखते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक हेडलाइन ऑफ द डे भी दे दी। दरअसल नीतीश कुमार को आया राम गया राम कहते कहते मल्लिकार्जुन खड़गे कहते दिखे कि भाई इस बार अगर आए, भाई उन्हीं के वोट बैंक पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अगर ईबीसी कांग्रेस की तरफ आता है, इंडिया ब्लॉक की तरफ आता है, तो जाहिर है नीतीश कुमार कमजोर होंगे। यानी नीतीश कुमार 43 से वो जो घटते घटते 43 सीटों पर आ गए हैं, उससे और कम होंगे अगर ईबीसी खिसक गया तो। और अगर नीतीश कुमार कमजोर हुए तो फिर क्यों महागठबंधन को उनकी जरूरत रहेगी? बहुत सीधा सा ये तो गणित है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक बार जब बीजेपी के साथ चले गए तो चले गए, अब वापस आए तो मत लेना। नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं, इसका मतलब वो मनुवाद को चलाना चाहते हैं, यानी आरक्षण को असल मायनों में लागू नहीं करना चाहते। अब बड़ी कमाल की पॉलिटिक्स आगे आने वाले दिनों में बिहार की होने वाली है। आज के जो बयान है वो सुनिए सर। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सरकार में यदि आएंगे तो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें हम रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को, ईबीसी को। आप याद करिए कर्नाटक में भी उन्हीं की सरकार है और वहां 4% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर में केवल मुसलमानों को दिया गया। ये न्याय संकल्प जो आपका है यह केवल चुनावी दिखावा है। इसके अलावा भारत रत्न नहीं दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर को, तो गुदड़ी के लाल के प्रति तो अपमान का भाव रखा है। आज अति पिछड़ा इनको चुनाव में याद पड़ रहा है। अब नीरज कुमार कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया। भाई जिन्होंने दिया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, उन्होंने भी आरक्षण जब लागू हुआ 77 में बिहार में, सबसे पहले गालियां दी गई कर्पूरी ठाकुर को। पर खैर, ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। बिहार में कांग्रेस ने खेला दांव, उखड़ जाएगा नीतीश कुमार का पांव। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ईबीसी का वोट। अब कांग्रेस लहा लोट, लेकिन किसे पहुंचाएगा चुप? और मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता